हमारे पेट में पीछे की तरफ दो राजमा के आकार की इंद्रियां हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनको हम बोलते हैं गुर्दे या किडनीज। और किडनी खराब होने पर जो प्रोसीजर हम अंडरगो करते हैं उसका नाम होता है डायलिसिस। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोसीजर की जो लाखों करोड़ों लोग हर साल भारत में अंडरगो करते हैं, हफ्ते में कई कई बार करते हैं, जिसका नाम है डायलिसिस। डायलिसिस दो प्रकार के होते हैं। एक हीमोडायलिसिस जो आपके खून की द्वारा किया जाता है, और दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस जो आपके पेट में पानी डालकर किया जाता है। तो आइए बात करते हैं दोनों के बारे में, कब इनकी आवश्यकता होती है और हम इनको कैसे कैसे करते हैं और इनके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम डायलिसिस करवा रहे हों। तो डायलिसिस यूजुअली तभी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं जब आपकी किडनीज फेल हो चुकी होती हैं या काफ़ी ख़राब हालत में होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़ यानी ESRD। या कभी कभी एक्यूट इंजरी में भी किडनीज बंद हो जाती हैं, जैसे बहुत मेजर इन्फेक्शन या कोई मेजर चोट लग जाना, या आप ICU में अगर बहुत दिन एडमिट रहते हैं तो शॉक में रहते हैं, BP बहुत लो हो जाता है, तो उसमें किडनीज कई बार अचानक थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाती हैं, थोड़े बहुत डायलिसिस सपोर्ट से वापस भी चलने लगती हैं। तो क्रोनिक अगर किडनी खराब है तो जब तक ट्रांसप्लांट नहीं हम करते हैं, नई किडनी नहीं लगाते हैं, तब तक आपको डायलिसिस की आवश्यकता लगातार पड़ती रहेगी। और एक्यूट रीनल इंजरी यानी एक्यूट किडनी अगर ख़राब हुई है किसी इमीडिएट शॉक या इंजरी से, तो उसमें जब तक वो किडनी वापस रिकवर नहीं हो जाती तो हमें डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। डायलिसिस एक तरीका है जिसमें हम आपके वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन्स यानी कि जो पानी में टॉक्सिन्स डिज़ोल्व हो सकते हैं उनको हम शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। किडनीज ये काम नेचुरली करती हैं, आपके खून को लगातार फिल्टर करके, और जो भी ख़राब चीज़ें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो पेशाब में इकट्ठा करके पेशाब के द्वारा निकालती रहती हैं लगातार। अगर वो ये काम करने में सक्षम ना रहें तो हमें आर्टिफिशियल किडनी से वो खून को साफ़ करना पड़ता है, ताकि वो टॉक्सिन्स इकट्ठे ना होते रहें आपके शरीर में और आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं। तो हीमोडायलिसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें हमारे पास एक डायलिसिस मशीन होती है और उसमें हम आपका पूरा शरीर का खून निकाल कर उसके अंदर एक डायलाइज़र नाम से आर्टिफिशियल किडनी टाइप फिल्टर होता है, उसके थ्रू फिल्ट्रेट कर और वापस आपके शरीर में डाल देते हैं। तो ये कैसे करते हैं, हम कैसे निकालते हैं पूरा खून? हम आपके आर्टरी और वेन, दो जो मेन नसें हैं, आर्टरीज होती हैं जिससे दिल पूरे खून को शरीर में भेजता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन होता है, और जब उसका ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है और उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो वो वेन्स के ज़रिए वापस दिल में आ जाता है, जहाँ से वापस वो फिर से एक नई साइकिल शुरू करता है। तो आर्टरी और वेन को हम एक आर्टीरियो वीनस फिस्टुला के ज़रिए, यानी कि छोटी सी सर्जरी करके हम आर्टरी और वेन दोनों को आपस में मिला देते हैं। अगर ये बहुत छोटी हैं या हमें अच्छी तरह नहीं मिल रही हैं तो आर्टीरियो वीनस फिस्टुला के अलावा हम आर्टीरियो वीनस ग्राफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इन दोनों को मिलाने के लिए बीच में एक छोटी सी आर्टिफिशियल ट्यूब भी लगा सकते हैं। तो आर्टरी से जब ब्लड आता है, इसको हम यहाँ से निकाल के डायलिसिस मशीन में डाल देते हैं, जहाँ पर डायलाइज़र यानी फ़िल्टर मौजूद है। वो उसमें घूमकर एक डायलाइसेट सॉल्यूशन में जाता है जिसमें बाइकार्बोनेट्स, मिनरल्स, बाकी सारे तत्व होते हैं, और वहाँ से होता हुआ इस वेन में वापस डाल दिया जाता है ताकि प्योर खून हमारा वापस आ जाए साफ़ होकर। तो यूजुअली ये 3 से 5 घंटे में होता है। यूजुअली हफ्ते में 2 से 3 बार इसको करना पड़ता है। इसको करने के लिए आपको हॉस्पिटल या डायलिसिस सेंटर ही आना पड़ेगा,
ये आपके घर में अभी बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। कुछ कुछ लोग हैं जो घर में भी कर सकते हैं, पर यूजुअली हॉस्पिटल आना पड़ता है क्योंकि इसके कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कई बार क्योंकि हम सारा खून आपके शरीर से बाहर निकाल रहे हैं फिर वापस डाल रहे हैं, तो कई बार बीपी लो हो जाता है, कई बार शॉक में चले जाते हैं, कई बार बेहोश भी हो जाते हैं, कई बार कुछ एडवर्स रिएक्शंस हो जाते हैं डायलाइसेट सोल्यूशन से, तो एलर्जी हो सकती है, बहुत सारी खुजली, रैशेज़, ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। डिसइलेक्ट्रोलीमिया यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अगर डायलाइसेट सोल्यूशन में प्रॉपर तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स बाइकार्बोनेट्स नहीं है तो वो इम्बैलेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हम कोशिश करते हैं कि ये हीमोडायलिसिस आपका हॉस्पिटल में या डायलिसिस सेंटर में ही हो, और उसके लिए आपको बार बार हॉस्पिटल अनफॉर्चुनेटली आना पड़ता है। इसका एक सल्यूशन है कि घर पर ही कर सकें। जिनकी क्रॉनिक किडनी फेलियर है, जिनको लंबे टाइम तक डायलिसिस की ज़रूरत है, उनको हम एक ऑप्शन देते हैं, वो है सेकंड टाइप ऑफ डायलिसिस यानी पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आपकी आर्टरी और वेन को जोड़कर एक फिस्टुला बनाया था, उसमें हम आपके पेट में एक छोटा सा ट्यूब डाल देते हैं। पेट के अंदर और आपके जो ऑर्गन्स हैं यानी लिवर, किडनी, आंतें, इन सब के बीच में एक पेरिटोनियम नाम से पतली सी झिल्ली, जिसको हम सीरस मेम्ब्रेन बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो होती है। और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, बहुत सारी, जो खून को नेचुरली फिल्टर कर सकती हैं जस्ट लाइक अ किडनी, लेकिन उनको कुछ हेल्प चाहिए हमारी बाहर से। तो हम एक छोटा सा ट्यूब डाल के आपके पेट में, आपके बेली बटन के थ्रू, जो दिखता भी नहीं है और वाई शेप ट्यूब होता है, उसमें से एक एंड से डायलाइसेट, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, वो डाल देते हैं, जो एक क्लियर फ्लूइड है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, बाइकार्बोनेट्स, मिनरल्स वगैरह हैं। उसको हम आपके पेट में डाल देते हैं। इसको अंदर डलने में करीब 30 मिनट से 40 मिनट लगता है, और ये किसी मशीन के थ्रू भी हम कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा एक तरीका होता है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस यानी CAPD, जिसमें ग्रेविटी के थ्रू ही ये हम प्रोसेस कर सकते हैं। नहीं तो अगर ग्रेविटी के थ्रू नहीं कर रहे हैं तो साइक्लर नाम से एक मशीन चाहिए ये लिक्विड अंदर डालने और बाहर निकालने के लिए। थोड़ी देर बाद हम, जब ये पूरा फ्लूइड चला जाता है, बैग खाली हो जाता है, आपके पेट में चला जाता है, तो हम इसको बंद कर देते हैं पाइप को और बैग हटा देते हैं। वो फ्लूइड अंदर आपके शरीर के 60 से 90 मिनट तक अंदर जब रहता है, तो धीरे धीरे जो वहाँ पे छोटी छोटी आर्टरीज और वेन्स हैं, वो अपने ब्लड को फिल्टर करके सारा का सारा आपका वेस्ट प्रोडक्ट इस फ्लूइड में डाल देती हैं, और आप 60 से 90 मिनट बाद इस फ्लूइड को बाहर निकाल सकते हैं। तो सारे आपके टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे आपके ब्लड से। ये दिन में 3 से 5 बार करना पड़ता है, और रात में कंटिन्यूअसली भी कर सकते हैं आप, कि आप वो फ्लूइड डाल के सो जाएं रात भर वो फिल्टर चलता रहे आपके बॉडी का नेचुरल, और सुबह आप निकाल लें। या साइक्लर मशीन अगर लगाई हुई है तो वो रात को ही 2-3 बार फिल्ट्रेशन करवा सकती है। इसके भी कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि पेट में हम आपके इतना पानी डाल रहे हैं तो ब्लोटिंग होती है, नौजिया होता है, ऐसा लगता है फुलनेस बहुत ज़्यादा है, काम करने का मन नहीं करता। और किडनी फेलियर अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जिसके अपने बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। थकान रहना, एनर्जी ना होना, खून की कमी हो जाना, क्योंकि किडनीज ही एक ऐसा हार्मोन बनाती हैं जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जो खून की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अगर किडनीज फेल हैं तो आपकी खून की मात्रा भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगेगी, और उसके लिए आपको डॉक्टर कुछ सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करेंगे जो टैबलेट्स और इंजेक्शंस के फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये सारे जो तरीके हैं डायलिसिस के, ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी किडनीज़ और आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए, ये आप अपने डॉक्टर के सलाह के बिना कुछ भी ट्राई ना करें। डायलिसिस के बारे में और कोई भी क्वेश्चंस हो, सवाल हो, आई कैन अंडरस्टैंड ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और 10 मिनट के वीडियो में समझना बहुत मुश्किल है, बट डेफिनेटली आप अपने सारे सवाल नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें, और हम और हमारी टीम जल्द से जल्द आकर आपको सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।
स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। नमस्कार।